मुहिम को जो है अल्टीमेट हेल्थ बूट कैंप उसमें सहयोग दिया, क्योंकि आज तक मैं जब से मेडिकल लाइन में हूँ मुझे एक ही समझ में आई है कि या तो ऑप्शन होता है दवाई या ऑप्शन होता है सर्जरी। बीच का ऑप्शन जहाँ पे आप स्वस्थ कैसे रहे इसके बारे में कोई पेशेंट्स को नहीं बताता है या किसी को पता नहीं है जानकारी क्या ढूंढे। कोई भी जना आप में से भी होगा या बाहर भी होगा, कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है जब तक वो रहे तब तक उसको बीमारी ना छुए। पर आजकल की दिनचर्या में चाहते ना चाहते हुए भी बीमारियां जो है वो हमें घेर रही हैं और उम्र के बहुत पहले घेर रही हैं। तो अल्टीमेट हेल्थ बूट क्या, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि अल्टीमेट हेल्थ। सो व्हाट इज अल्टीमेट हेल्थ? हेल्थ सिर्फ हमारा फिजिकली फिट होना नहीं है। हेल्थ आपके कई पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फैमिली का हेल्थ, इवन आपके पार्टनर के साथ आपके क्या रिलेशन है वो बहुत मायने रखता है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो जब हम अल्टीमेट हेल्थ की बात करते हैं मतलब एक ओवरऑल पर्सनालिटी जहाँ पे आप अपने आप को अगर बीमारी हो भी गई है तो कैसे रिकवर कर सकते हैं, और अगर आपको बीमारी से बचना है तो वो क्या तरीके जो आपके घर में ही मौजूद है उनको अपना के आप हमेशा अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। तो एक छोटा सा पीपीटी मैं रन करूंगी जिसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स को मैं कवर करूंगी। हो सकता है वो आपके साथ कहीं ना कहीं पे टच करे। 2008 में जब मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तब कुछ ऐसी बीमारियां थी जो हम किताबों में ही पढ़ते थे, पर आजकल वो बीमारियां सार्थक रूप से सामने आ रही हैं। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, जितना भी हमारे आसपास का हम लोग इंटेक करते हैं फूड, उन सब में इस प्रकार का केमिकल या दूषित कुछ चीजें ऐसी मिलाई जाती है उनको प्रिजर्व करने के लिए जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं ना चाहते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने लोगों को दूध पीना पसंद है या दूध पीते हैं डेली? कितने लोगों को लगता है कि दूध अच्छा होता है? अब कितने लोगों को लगता है कि खराब होता है? और बाकी लोगों को क्या लगता है? कुछ भी नहीं। जो पुराने जमाने में हमें दूध मिलता था वो डायरेक्टली गाय और भैंस या बकरी से निकाल के हम कंज्यूम करते थे। आजकल जो दूध हमें मिलता है उसमें उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन जैसे हार्मोन्स प्लस हार्मोनल कुछ चीजें ऐसी मिलाई जाती हैं जिसके थ्रू उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो होता क्या, दूध आपने कंज्यूम किया जो उस बछड़े का था उस बछड़े को भी नहीं मिला और वो हार्मोन सीधा हमको मिल गया। तब होगा क्या? महिलाओं में इसके थ्रू पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या या हार्मोनल इश्यूज या कंसीव नहीं कर पाना, ये चीजें हमें मिल रही हैं। क्या आपको पता है हार्मोनल प्रॉब्लम मेल्स में भी मिलती है, आदमियों में भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखा गया है कि मूड स्विंग्स, बालों का झड़ना, नींद नहीं आना, बहुत थकान लगना या पूरे टाइम इरिटेशन होना, ये मेल्स में भी बहुत कॉमनली पाया जा रहा है जो पहले आज से 10 साल पहले ये कॉमन नहीं था। तो अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो हमेशा देखिए कि आप कम मात्रा में उसको लीजिए और उसको आप कोशिश करें तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी के रूप में लीजिए, ताकि वो जो हार्मोन हमें डायरेक्टली मिल रहा है जो हम इंटेक कर रहे हैं उससे हमें कई प्रकार की बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एटलीस्ट हम बच सकते हैं। क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है, उठते ही चाय पीते हैं, उठते कॉफी पीते हैं। तो एक ऐसा टिप जो मुझे लगता है कि अगर हमने इसको भी बदला तो बहुत तरीके से हम हेल्दी बॉडी, अपने बॉडी को हेल्दी कर पाएंगे। सेकेंड चीज जो हम सब कंज्यूम करते हैं वो है व्हाइट आटा। सब लोग रोटी खाते हैं यहाँ पे? कोई है जो रोटी नहीं खाता? है कोई? सब खाते हैं? क्या आपको पता है जो व्हाइट आटे की रोटी आप खाते हैं उसके अंदर आपकी बॉडी उसको पचाने में लगभग 180 मिनट का समय लेती है। अब आप सोचिए, आपने सुबह या दोपहर में खाना खाया, उसके साथ आपने खाली रोटी तो खाई नहीं, दाल था, चावल था, सब्जी थी, फिर बाद में मीठा भी खाते हैं, इंदौरी तो नमकीन भी खाते हैं, है ना? खाते ना, है ना? फेमस है। आप कहिए कि खाना चाहिए। हर चीज खानी चाहिए बट एक मात्रा में। अब होता क्या है, 180 मिनट लगे उस रोटी को पचने में, दाल और चावल ने अपना अपना समय लिया। रात में जब हमने उस रोटी को दोबारा कंज्यूम किया, मैं 180 मिनट तो जागते भी नहीं रोटी खाने के बाद, क्योंकि हम लोग लेट खाते हैं, सब लोग अर्ली ईटर्स नहीं है यहाँ पे। वो पूरा के पूरा आटा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आंतों में जाके जम जाता है। गेस व्हाट, रात भर में जो बॉडी को डिटॉक्स करना था वो ना होके सुबह आपकी बॉडी पूरी कंजस्टेड उठती है, आपकी बॉडी में जो जितना सेल्स में ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जाता और उसकी
वजह से हम 100 बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर दूध और गेहूं जिसको हम अच्छा समझते हैं उसको रेगुलर जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कितनी बीमारियों को बुला रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं गाइस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडियन डाइट में बहुत कॉमन है, इसीलिए मैंने इनका नाम लिया। बाकी जितने भी हम पैकेज फूड लेते हैं या रिफाइंड ऑयल लेते हैं या जिस प्रकार का हम लोग आजकल रेडीमेड फूड पे चले गए हैं, उन सब में भी कई प्रकार के केमिकल्स ऐसे होते हैं जो स्टोर करने के लिए रखे जाते हैं, प्लस शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो उनकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ा देते हैं, हमारी कम कर देते हैं। तो बेटर होगा कि घर में ताज़ा बना खाना खाएं। घर में एक और चीज़ जो आप बदल सकते हैं वो है ऑयल। आप सब ने आई थिंक सुना होगा कि कच्ची घानी के जो तेल होते हैं दे आर मोर बेटर देन रिफाइंड ऑयल्स, क्योंकि रिफाइंड ऑयल अब आप फर्ज कीजिए किचन का सिंक है आपका, उसमें आपने तेल को डाला और उसके ऊपर आपने पानी डाला, तो क्या होता है वो तेल पूरा तैरता है। बॉडी में भी ऐसे ही होता है। रिफाइंड ऑयल जाके आपके आंतों के बालों में चिपक जाता है, जिसको बिलाई बोलते हैं, और फिर वो आपकी डाइजेशन को इतना वीक कर देते हैं कि जो खाना आपका मान लीजिए 1, 2 घंटे 3 घंटे में पचना चाहिए वो ग्रीसी होके घंटों, हफ्तों, महीनों, सालों पड़ा रहता है। इसीलिए आज का सबको बेली फैट है ना, वो कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं है फिर भी बेली फैट है, बिकॉज वो पुराना सड़ा हुआ माल अंदर पड़ा हुआ है आपके। सो दीज आर द कॉमन रीजंस। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो पर्टिकुलर डाइट पे डिपेंड करते हैं। मैं सबको आज नहीं लूंगी बिकॉज हर व्यक्ति डिफरेंट है यहाँ पे, बट ये 3 चीजें अगर हम चेंज कर पाए, आटा हम लोग बाजरा, जवार या मिक्स आटा या आटे को भी चेंज कर देना, सिर्फ व्हाइट आटे पे ना जाए, दूध का सेवन हम कम कर दें और ऑयल को चेंज कर दें, और हर महीने ऑयल बदलिए आप। अगर आप इतना भी कर पाए तो आज जिस कंडीशन में हम और हमारा परिवार है जो हेल्थ इश्यूज झेल रहे हैं, इसमें लगभग 60% का गिरावट आ सकता है। और ये रिसर्च बेस्ड है, ये मेरा दावा नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड है। जब फूड एंड साइंस पे रिसर्च हुई थी तब उन्होंने कहा था कि अगर हर महीने हम तेल को बदलते हैं तो हमारी बॉडी में उसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो कम हो। और अगेन ग्रीसी चीजें हमें कम लेनी चाहिए, जैसे ज्यादा तला हुआ खाना, समोसे, कचौड़ी। हाँ, कभी कभी ओम नमकीन पे जा सकते हैं बट संडे पर डेली नहीं। सो दीज आर द कॉमन रीजन हम लोग सब बीमार हो रहे हैं, और हमारे आसपास के लोगों को भी हम जागरूक कर सकते हैं कि सिंपल चीज है कि इनको आप बदल के या चेंज करके या थोड़ा सा इसमें बदलाव करके किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे हेल्थ वेबिनार्स देती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, इवन डॉक्टर्स को मैं ट्रेन करती हूँ, तो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किन लोगों को ये हो रहा है। क्या ये वो लोग हैं जो 60 साल के ऊपर हैं जो बीमार पड़ रहे हैं? तो यंग लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। सो गेस व्हाट गाइस, ये प्रॉब्लम 13 साल की उम्र से शुरू हो गई है आजकल। तो 13 साल का बच्चा, आप सोचिए, जिसका भी डेवलपमेंट ही हो रहा है, उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, उसकी बॉडी में सारे ऐसे सिम्टम्स आ गए जो एडल्ट बॉडी में आते हैं। तो 13 साल की एज ग्रुप इज अ रेड साइन फॉर ऑल ऑफ अस कि अब हमें थोड़ा सा दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऑब्वियसली वो चीजें होती हैं, बट ये डेटा आज से 2 दशक पहले या 15 साल रफली मैं कहूँगी आपको, ये एज ग्रुप 45 साल के ऊपर था, जो आज 13 साल हो गया है। तो सोचने वाली बात है कि 15-20 साल में क्या बदला। हमारी लाइफस्टाइल, हम बिजी हो गए, हमने घर में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम कर दी, प्रिजर्व फूड खाने लगे, फ्रोजन फूड खाने लगे। तो हाई टाइम गाइस, अब और छोटी उम्र तक की बीमारियां ना जाएं, हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, और हम अपने लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट कर भी रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट कैन वी डू? हम सबको पता है ये हो रहा है, हम सुनते रहते हैं, गूगल पे देखते रहते हैं, पर करें क्या? सिर्फ इतना सा करें कि दिन भर में हम 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करें। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग जो 3 लीटर पानी पीते हैं? सच्ची बोलिएगा, है ना, क्योंकि सब नहीं पीते हैं। अच्छा, पानी पीने का सही तरीका क्या होता है गाइस? सुबह उठ के पीना चाहिए कि रात को पीना चाहिए कि शाम को पीना चाहिए? कब पीना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? सुबह खाने पे। और उसके बाद दिन भर में? सुबह का है ना? और किसी को लगता है कंटिन्यूस हैबिट है, इवन शाम को भी, रात को भी? रात को सोने से 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, राइट। और कुछ और किसी की कोई धारणा है पानी को लेके? क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। बोल सकते हैं आप, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, प्लीज यू कैन शेयर योर थॉट्स। पानी एक साथ नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर पानी एक साथ नहीं पीना चाहिए, और हमेशा पानी को मुंह में स्वर्ल करके ऐसे धीरे धीरे गटकने से, आपको पता है आपका जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है?
किसी को पता है खाना पचता कैसे, कहाँ से? माउथ से स्टार्ट होता है ना? और कोई कैसे से किसी के? खाना पचता कहाँ है? हम सब खाना खाते हैं ना, कहाँ पचता है खाना? बताइए ना। माउथ से शुरू होता है, पहले चाइन बनता है, बाइट पे अल्टीमेटली वो एसोफेगस में जाके कन्वर्ट होता है धीरे-धीरे। देखो डॉक्टर साहब बोले, बाकी लोग खाना नहीं खाते क्या? आज खाना खाएंगे, यहाँ पे सब खाएंगे। गाइस, डाइजेशन स्टार्ट होता है ब्रेन से। कैसे? जब खाना सामने आया, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, खाने की हल्की धीरे खुशबू आएगी, यही से स्टार्ट हो जाएगा। ओके? उसके बाद माउथ में हमारे सलाइवा से मिक्स होगा। तो जब आप पानी पी रहे हैं तो पानी का भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपके मुंह में ही हो जाएगा, ग्लूकोजा में। ठीक है? पानी क्यों पी रहे हैं? ताकि जो हमारे 70% वाटर बॉडी है उनके हर सेल को पानी मिले, है ना? पर जब हम ऐसे उड़ेल के पानी पीते हैं या एक साथ पानी पीते हैं या गैप में पानी नहीं पीते हैं तो वो सेल्स को नहीं मिलता। तो हमें क्या होता है? ड्राई स्किन, इचीनेस, रफनेस, हेयर फॉल, क्योंकि वो रूखा है अंदर से। तो आप तो कहोगे मैं तो 4 लीटर पानी पीता हूँ, पर गलत तरीके से पीते हैं। पानी पीने का सही टाइम होता है सुबह उठ के शाम को सूरज ढलने तक। आपको जितना पानी पीना पीजिए, 6-7 बजे के बाद पानी मत पीजिए। क्यों? उसके पीछे भी साइंस है। वो ये है कि पुराने जमाने में लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे? वो लोग जल्दी खाना खा के पानी पी के सो जाते थे। आप सोइए मत, बट जल्दी खा सकते हैं तो खाइए। नहीं तो पानी जो रात को आप पी रहे हैं, मान लीजिए मैं 11 बजे सोती हूँ, 9 बजे तक मैंने भरपूर मस्त पानी पिया, ठीक है? जो मेरा प्यारा हार्मोन होता है इंसुलिन, ठीक है, जो हमारी बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे केमिकल्स को बैलेंस करता है, वो 9 to 5 काम करता है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको रात में काम करने की आदत नहीं। अगर आप रात में खाना और पानी डालते हैं तो वो कच्ची नींद से उठता है। आपने सबने बाहुबली देखी सबने? कट्टप्पा ने क्यों बाहुबली को मारा, है ना? क्वेश्चन था ना फर्स्ट वाले में। तो जो आपका कट्टप्पा है ना, वो इंसुलिन हार्मोन है। तो अगर आपने कट्टप्पा को नींद से उठाया, मतलब लेट नाइट खाया पिया, वो नींद से उठेगा, वो बाहुबली को ही मार देगा जो आपकी बॉडी में। ठीक है? तो पुरातन कुछ चीजें हमें अपनानी चाहिए। अगर हम खाना ना बदल सके तो पानी बदलिए। रात में जो पानी आप पीते हो पूरा सेल्स के अंदर रिटेन होता है, उसको वाटर रिटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी अंगूठियां, चूड़ियां टाइट हो जाती है, बिछुए टाइट हो जाते हैं, चेहरे पे स्वेलिंग लगती है, पैरों में लगता है ऐसा फूल गया, क्योंकि वाटर रिटेंशन। वो पानी आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि वो पानी डाइजेस्ट नहीं हुआ, सेल को नहीं पहुंचा, वो जाके ऑर्गन्स में भर गया और आपके ऑर्गन्स को गलाना चालू कर दिया। तो डेंजरस है रात में पानी पीना। अगर हम ये बदल सकते हैं तो हमारा कटप्पा खुश रहेगा और बाहुबली को नहीं मारेगा, है ना? तो हम सबका कर्तव्य है कि इंसुलिन का जो काम है 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब जो होती है, उसी बीच में आप 56 भोग खाइए, 56 भी चले जाइए, है ना? पुलाव बहुत फेमस है, पुलाव मंजन जी आपके आऊंगी मैं। सो बिल्कुल खाइए, आप दिन में खाइए खाना जो आपको खाना है, पर शाम का खाना लाइट रखिए। पानी 7 बजे के बाद बंद कर दीजिए अगर आप लोग चाहते हैं लंबी उम्र दवाई रहित जीना। तो सिंपल है, वाटर इज मेडिसिन में कोर्स करवाती हूँ, उसमें कुछ नहीं होता, पानी पीने का तरीका सिखाते हैं जी लोगों को, वो भी नहीं आता और कैसे और कब पीना, दैट्स इट। उतना भी किया ना तो हमने ऑलमोस्ट 40 से 50% लोगों का शुगर में हमने देखा है कि कम हुआ है, इंसुलिन का सेवन कम हुआ है, बीपी नॉर्मलाइज हुआ है। और जिन लोगों को नींद नहीं आती, रात भर वॉशरूम जाते रहते थे बिकॉज वाटर इनटेक लेट हुआ है, उनकी नींद अच्छी होने से बॉडी ने हील एंड रिपेयर किया है। तो सिंपल है ना, वाटर इज मेडिसिन, तो डॉक्टर के पास जाने क्यों है ना? हालांकि हम अपनी दुकान बंद कर रहे हैं ये सब सिखा के आपको जी। अगर 9 बजे खाना खाता है जी तो फिर पानी पीना है या नहीं? देखिए, अगर आपने लेट खाना खाया है तो 1-2 घूंट पानी आप ले सकते हैं ताकि वो आपका मुंह थोड़ा सूखे नहीं, बट हमें कोशिश करनी कि खाना भी जल्दी। हमारा थिंकिंग है कि अगर हमने खाना खा लिया जी तो हमें भरपेट पानी भी पीना पड़ेगा। डाइजेशन जो कर रहा है वो पानी ही कर रहा है, तो दिमाग हमारा ये है कि हमने खाना खा लिया, अब इसके बाद में उसको 2 गिलास पानी तो चाहिए ही, तभी जाके हम पहली चीज तो ये होती है कि खाना पानी से ही पचता है, सब कुछ नहीं, क्योंकि 70% वाटर हमारी बॉडी के अंदर ही है। जो बाइल फ्लूइड्स बनते हैं, जो आपका सर्कुलेशंस होता है, वो ऑलरेडी अंदर ही है, तो वो खाना पचेगा तो सही। बट हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने खाना खाया, आपने खाई खिचड़ी, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, आपने खाया छोले भटूरे, डाइजेस्ट नहीं होंगे, पड़े रहेंगे अंदर। तो पानी की मात्रा कम रखेंगे, उससे ये फायदा होगा कि एटलीस्ट वो जो तेलीय पदार्थ है, जो ऑयली मैदा आप खा रहे हो, बेसन जो भी आपने सेवन किया है, वो तैरेगा नहीं। तो
कम से कम आपने खाना लोडेड कर दिया, वाटर लोडिंग मत कीजिए, बिकॉज वाटर लोडिंग क्या होती है, जाके सेल्स में भर जाता है। तो बॉडी के लिए वो बर्डन है दोनों चीजों को एक साथ बैलेंस कर पाना। तो टू मेक इट इजी, अगर आप खाने का टाइम सही नहीं कर सकते तो पानी का टाइम लिमिटेड कर दीजिए, तो कुछ तो बॉडी को राहत मिलेगी उसमें। अगर हम पानी कम पीते हैं उसके सब्स्टिट्यूट में अगर हम नारियल पानी पीते हैं तो उसका कंपनसेट क्या होगा, कितना पानी नारियल पानी को कंपनसेट करता है? ओके, क्या आपको पता है नारियल पानी हाईली एसिडिक होता है? Yes. हर व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, दिन में 1 नारियल पानी बहुत है। यस, प्लस डेली ना ले तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ऑलरेडी वो जो उसके अंदर आयंस है हमारी बॉडी में है वो, तो हमको डेली कंज्यूम नहीं करना। बट यस, गर्मियों में एज अ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक आप ले सकते हैं, बट आइडली जो काम पानी कर सकते हैं, सादा पानी, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो वाटर एज मेडिसिन अगर आप स्टार्ट करते हैं एंड पानी को ही अपना दोस्त बना लेते हैं तो 60% शुगर, बीपी में आपकी कमी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल, इवन कोलेस्ट्रॉल, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरा क्वेश्चन एक और था जी कि अल्कालाइन वाटर एंड आरओ वाटर व्हिच इज बेटर? देखिए, सादा पानी भी वही काम करेगा अगर आप सही से पी रहे हैं तो। ये सब मशीनें बेचने के धंधे हैं कि कैंगन वाटर लीजिए, आरओ वाटर लीजिए, हाँ, पर चूंकि आजकल पानी बहुत शुद्ध आता नहीं है, नर्मदा की लाइन वगैरह में, तो ठीक है आप आरओ लगा सकते हैं। अगर आप बॉइल पानी पीते हैं, सादा पानी भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदेशों में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है ना, वहाँ तो नल से ही पानी पीते हैं, पर चूंकि यहाँ पे हमारा पानी थोड़ा पोल्यूटेड है इसलिए हम लोग लेते हैं। बट अगर आपने पानी को बॉइल किया तो एनी वाटर इज गुड, है ना। बट एल्कलाइन पानी में पी रही हूँ, मैंने कैंगन की मशीन लगाई है लाखों की, और मैं पानी गलत पी रही हूँ तो मैं कोई भला नहीं करें बॉडी का। मैं सादा पानी पी रही हूँ बट तरीके से पी रही हूँ तो दैट विल हील माय बॉडी। तो ऑलरेडी इट्स जस्ट अ माइंडसेट जो मशीनों की कंपनी में हमें डाला हुआ है कि ये पानी अच्छा है, ये मंगा लेते बोलते अरे आरओ का ही पानी अच्छा, चाय तो उसी से बनाओ। नथिंग लाइक दैट। पानी सादा भी होगा पर आपको लग रहा है साफ नहीं है तो उबाल के पीजिए, उबाल के ठंडा करके, गर्म पानी नहीं पीना, उबाल के ठंडा करके पीजिए। और बहुत लोग घर में ना रोज पूरे सुबह से लेकर शाम तक गर्म पानी पीते रहते हैं। कौन कौन पीता है यहाँ पे? सब पूरे टाइम गर्म पानी। कौन कौन है? गर्म पानी को ठंडा करके पीजिए। इतना सारा गर्म पानी हमारे बॉडी के पीएच को बिगाड़ देगा। फिर क्या होगा, जो अंदर की फ्लोरा होती है हीलिंग वो कर ही नहीं पाती। तो जो भगवान ने हमें जिस प्रकार से बॉडी दी है उसी को ही हील एंड रिपेयर कीजिए, उसी को ही आप चेंज कीजिए तो बहुत फर्क पड़ेगा। कोई और क्वेश्चन है किसी का? Should I go forward? जी। मैं मोस्टली नाइट में रन करता हूँ और आफ्टर तो आई नीड लीटर्स ऑफ वाटर। आप तो एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, बाकी लोग तो हिलते भी नहीं हैं, चलते भी नहीं हैं। हाँ, आफ्टर एंड यू कैन ड्रिंक बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पेंट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज आपका रूटीन इज फॉर एथलेटिक। ठीक है, अपन यहाँ पे एक जनरल पॉपुलेशन जो कुर्सी से चल के किचन में जाएंगे तो वो एक एक्सरसाइज बोलते हैं उसको। ठीक है, बट चूंकि आपकी लाइफस्टाइल वैसी हो गई है तो आपको वो तरीके से चलता है, बट आप उस हिसाब से आहार भी तो लेते हो, आप अपना फिटनेस भी तो रखते हो, तो दैट्स ओके। उस केस में इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट जहाँ पे हम बाकी चीजों से ग्रसित होते हैं और खाना भी हम लोग गरिष्ठ खाते हैं और फिर पानी और ऊपर से गलत तरीके से रात को ही पीते लोग, तो वो चीजें बीमारियों को बढ़ाती हैं। सबसे ज्यादा पानी की स्टार्ट किया आफ्टर 5 PM। बट फॉर यू एज आई सेड यू आर एन एथलीट, अल्ट्रा रनर, एंड आपका रूटीन वैसा ही है, तो फॉर यू इट वुड बी ओके बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो फॉर यू इट इज ओके। बट हाँ, अगर आप कभी नहीं रनिंग कर रहे हो, घर पे हो, तो डेफिनेटली आप रूटीन थोड़ा चेंज कर सकते हो। प्रिवेंशन, कौन कौन बचना चाहता है अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो? सब कि सब ठीक है यहाँ पे? सो प्रिवेंशन सिर्फ यही है, सुबह उठ के आप सबसे पहले दिन की शुरुआत चाय से ना करें, पानी से करें, क्योंकि आप जो भी सुबह उठ के लेते हो, जैसे आपने कॉफी या टी का सेवन किया तो हाईली एसिडिटी आपकी बॉडी में बनती है, हाईली एसिडिक, है ना। पहला जो मील आपका होना चाहिए, ब्रेकफास्ट बनने का इंतजार मत कीजिए, पहला मील आपका कोई भी सोक नट्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, सोक करके खाइए आप उसको, क्योंकि उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। रात भर का जो आपने ब्रेक लिया है, फास्ट कर रहे हो, उसका ब्रेक कर रहे हैं। तो पानी से शुरुआत कीजिए, पानी को सिप सिप करके मुंह लगा के पीछे, दैट इज वन प्रिवेंशन। सेकेंडली, आपकी जो थाली होनी चाहिए उसमें वो मैजिक थाली होनी चाहिए। मैजिक थाली क्या होती है? खाने में 3/4 आपकी प्लेट में हरी सब्जियां या सैलेड होना चाहिए। और जब मैं सैलेड बोलूँगी तो प्याज और टमाटर काउंट नहीं होते। लोगों ने प्याज खा के बोलते सैलेड खाया था हमने, है ना। सो ग्रीन
ग्रीन सब्जियां या सैलेड आपका 3/4 होना चाहिए आपकी थाली में। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल या रोटी, और फिर प्रोटीन 1/3 होना चाहिए, जो आपकी दालें, सोया, पनीर, चिकन, एग, वो सब होता है। हम उल्टा खाते हैं, हम रोटी और चावल खाते रहते हैं, सब्जी तो खाते ही नहीं, है ना। तो अगर ये मैजिक थाली आपकी होगी तो ये कहीं ना कहीं पे हमारा बॉडी जब फाइबर रिच फूड खाता है तो वो ऑलरेडी अंदर से डिटॉक्स खुद करता है, हमें कुछ अलग से प्रयास नहीं करना होता है। पर जब हम सब्जियां कम कर देंगे या ग्रीन चीजें कम कर देंगे और हम लोग सिर्फ रोटी और चावल पे आश्रित हो जाएंगे तो फिर वो उसको पचा नहीं पाता। तो दूसरा प्रिवेंशन ये है। तीसरा प्रिवेंशन, रात में पानी नहीं पीना है ताकि वो शिकायत ना हो। चौथा प्रिवेंशन मैं हमेशा कहूंगी कि दिन में 3 से 4 मील लीजिए। बहुत बिजी हो जाता है ना, हम लोग कई बार खाना नहीं खा पाते, बहुत टाइम तक भूखे रहते हैं, फिर एक साथ खाने पे टूटते हैं। ये ना करके आप जहाँ भी वर्किंग है, जो भी कर रहे हैं, छोटे छोटे मील्स आप लीजिए। आप टिफिन में लेके जाइए, बॉक्स में लेके जाइए। तो छोटे छोटे मील्स आप जब लेंगे तो बॉडी स्टार्वेशन मोड में नहीं जाएगी। बाकी वो सेशन रूपी जी कवर करने वाली हैं आगे। हाउ टू स्टे हेल्दी एंड फिट। टू स्टे हेल्दी एंड फिट आई हैव ओनली वन मंत्रा, दैट मंत्रा इज बी हैप्पी। मान लीजिए आज आप अमर विलास में हैं, आप लंच करेंगे हमारे साथ में। देखो यहाँ पे हमने ना बहुत तरह की वैरायटी बनाई है, तो दिल खोल के खाइएगा, पर खाने को बोलिएगा कि तू मुझे पच जाएगा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब आप खाते हो गिल्ट के साथ खाना है, यार आज तो मैंने बहुत पनीर खा लिया, आज तो मैंने बहुत मिठाई खा ली, रसगुल्ले खा लिए, अब तो मेरा वेट बढ़ेगा। तो ब्रेन को सिग्नल गया वेट बढ़ाओ, वहीं से प्रोसेसिंग है। आप रसगुल्ला भी खाओगे ना, गुलाब जामुन, आइसक्रीम भी खाओगे तो बोलना यार कोई बात नहीं मैं खा रहा हूँ, पच जाएगी। तो आप देखिए जैसा इनपुट आप ब्रेन को देंगे वैसा ही बॉडी का आउटपुट भी होगा। तो सिंपल है, कभी खा भी लें, क्योंकि हम लाइफ भी जिएंगे, पार्टीज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। हफ्ते में एक दिन आप पार्टी जरूर कीजिए। आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि बोरिंग खाना कब तक खाएंगे। पर खाने को आप बेस्ट फ्रेंड बना के खाइए और बोलिए मैं तुझे खा तो रहा हूँ, पर तू मुझे मेरी बॉडी में जाके तू फैट नहीं बनाएगा, या मेरी बॉडी को हेल्दी करेगा, या मेरी बॉडी को तू हैप्पी करेगा। तो वो खाना आपका दोस्त बन के पचेगा और जमेगा कम। पर हाँ, जिस दिन आप खा लेते हैं बाहर का खाना, नेक्स्ट डे कंपनसेट कीजिए कि आपने उस दिन थोड़ा सूप डाइट ले लिया या सैलेड वगैरह ज्यादा ले लिया, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाए। सो दैट्स द मंत्र टू स्टे हेल्दी एंड फिट। बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए, पार्टी भी कीजिए, बट बाकी के 4-5 दिन जो आपको बचते हैं उसमें आप अपना जो है खाने का एक मेंटेनेंस भी कीजिए। मैजिक थाली याद रखिए, 3/4 हरी चीजें होनी चाहिए उसमें, अलग अलग कलर की, और 1/4 रोटी या चावल, और 1/3 प्रोटीन जो हम खाते ही हैं। दैट इज द मैजिक थाली मंत्र। एंड ये हमारा यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, इट्स अ वेरी फेमस वीडियो, क्योंकि मैजिक थाली जो याद कर लेता है, जो अपना लेता है, वो 1-1.5 महीने बाद जब मुझे ब्लड की रिपोर्ट भेजता है ना, तो उसको मैजिकल रिजल्ट मिलता है। इसलिए उसको मैजिकल थाली बोलते हैं। और क्या किया, खाने तो खाया ना, पर तरीके से खाया। ओके, ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, आपके किचन में ही मौजूद है, सिर्फ आपको सही तरीके से खाना है। उस ट्रीटमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना है हमेशा कि अगर आपकी कोई दवाई चल रही है उसको बंद नहीं कीजिए अभी। 1 महीना, 1.25 महीना, 2 महीना पहले सिस्टम को अपनाइए घर के ऊपर। फिर आपका एक ब्लड रूटीन चेकअप होगा, अगर आप मतलब आप आके मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं क्लिनिक पे। उसके बाद आपके डॉक्टर के साथ मिलके हम मेडिसिन का धीरे धीरे विड्रॉल करवाते हैं, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि 90 दिन में रिवर्सल करना है। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, रिवर्सल ऑफ थायराइड, रिवर्सल ऑफ बीपी, रिवर्सल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो 90 डेज में विड्रॉल होगा, एक साथ नहीं होगा, और डॉक्टर के साथ होगा। तब चीजों को अपनाइए, बट दवाई आपकी जो है उसको बंद मत कीजिए। होम रेमेडीज, हम सबके घर में दालचीनी है, सबको दालचीनी पता है। आप दिन भर में चुटकी 2 चुटकी दालचीनी आपके खाने में चालू कीजिए। इससे अच्छा होम रेमेडी है, इससे अच्छा टूल ही नहीं है जो आपको बॉडी को इंटरनली इम्यूनिटी से सपोर्ट करता है। ठीक है, हम सबके घर पे मौजूद है, पर हम कभी खाते नहीं। ओके, हम सबके घर में मखाने होते हैं, मखाने। मखाना क्या करता है, मखाना इज अ प्रोटीन जो खाने में टेस्टी भी लगता है, पर हाँ वो बाजार वाले फ्राइड मखाने नहीं खाना, सादे मखाने। मखाने से आपको प्रोटीन मिलता है और इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है वो, तो आप उसको चालू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप दिन भर में एक बार फ्लेवर्ड टी, ग्रीन टी जो घर पे बनाइए, आप तुलसी डाल दीजिए, आप उसमें नींबू डाल दीजिए, और उसमें कोई ग्रीन पत्तियां डाल दीजिए, आप उसको चालू करेंगे, दैट इज वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। सेकेंडली, अगर आपका जो दिन भर का जो आपका डाइट है उसको आप स्प्लिट कर दो कि 3/4 हैवी फूड आपने 6 बजे के पहले खाया, भले वो बिरयानी हो, भले कुछ भी हो, और 1/3 जो बचा है वो रात में खाया,
सिर्फ इतना भी गैप किया तो सिर्फ सारा खाना एंजॉय कर लो और बॉडी को बर्डन भी नहीं कर रहे। तो कुछ कुछ घर की चीजें प्लस खाने का पोर्शन इतना भी आपने किया तो दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट व्हाट यू कैन डू एट योर होम।